अगर मैं यूपीएसआई 2026 की तैयारी करता तो ये लास्ट 40 डेज मास्टर प्लान को अपनाता। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक वादा है, एक ऐसी रणनीति जो तैयारी को सिलेक्शन में बदल कर रख देगी। चलिए इसे समझते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण में हम इन 6 जरूरी बातों पर गौर करेंगे। ये सिलेक्शन तक का सीधा रोड मैप है। एक एक करके हर कदम को समझते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी, आखिरी 40 दिनों की अहमियत। ये वो वक्त है जो तैयारी को सिलेक्शन से जोड़ता है। एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये जो आखिरी 40 दिन है, ये आपकी तैयारी में बस कुछ जोड़ने के लिए नहीं है। नहीं, ये दिन आपका सिलेक्शन तय करने के लिए है। असली खेल यही होता है। तो फिर सवाल यह है कि इन दिनों में करना क्या है? सिर्फ 3 चीजें। पहला, जबरदस्त रिवीजन। दूसरा, बिना रुके प्रैक्टिस। और तीसरा, पिन पॉइंट एक्यूरेसी, यानी अचूक सटीकता। अब कुछ भी नया पढ़ने का वक्त नहीं है। जो पढ़ा है उससे पत्थर की लकीर बनाने का वक्त है। चलिए अब देखते हैं कि हर सब्जेक्ट के लिए हमारी स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। याद रखिए, अब हार्डवर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क काम आएगा। कोर्स सब्जेक्ट्स के लिए नियम बिल्कुल सीधे और साफ हैं। स्टैटिक जीके के लिए सिर्फ और सिर्फ पिछले सालों के सवाल देखिए। करंट अफेयर्स के लिए पिछले 1 साल के वो फैक्ट्स पढ़िए जो एग्जाम के लिए जरूरी हैं और कुछ नहीं। पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए अपने बनाए हुए शॉर्ट नोट्स और बार बार पूछे जाने वाले एमसीक्यूज पर ही टिके रहना है। और सबसे बड़ा नियम, कोई नई किताब नहीं, कोई नया टीचर नहीं। लेकिन जब बात मूल विधि की आती है तो हमारी स्ट्रैटेजी सर्जिकल प्रिसिशन वाली होनी चाहिए। यहां एक भी कदम गलत नहीं पड़ना चाहिए। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये हाथ से लिखी लिस्ट उन टॉप टॉपिक्स की है जो अकेले मूल विधि के 90% सवालों को कवर करते हैं। बीएनएस 2023, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, मोटर वाहन अधिनियम, ये वो नाम हैं जिन पर पूरा ध्यान लगाना है। सवाल यह है कि सिर्फ यही एक्ट्स क्यों? क्योंकि एक दारोगा के लिए ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज है। बीएनएस 2023 थाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। डाउरी एक्ट आजकल एक ट्रेंडिंग चार्ज है। मोटर वाहन अधिनियम से रोज चालान करते हैं। और आरटीआई, आईटी एक्ट, करप्शन एक्ट, ये तो हर पब्लिक सर्वेंट के लिए जरूरी हैं। एग्जामिनर यही प्रैक्टिकल समझ देखना चाहता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक आइडियल डेली रूटीन की। ये जीत के लिए आपके दिन का ब्लूप्रिंट है और इससे कोई समझौता नहीं हो सकता। अपने दिन को 4 हिस्सों में बांटना है। सुबह का वक्त, जब दिमाग सबसे फ्रेश है, वो है रिवीजन के लिए, स्टैटिक जीके और अपने पर्सनल नोट्स। दोपहर का पूरा समय सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट के लिए है। शाम को करंट अफेयर्स का रिव्यू करना है और अपने कमजोर हिस्सों पर काम करना है। और रात का वक्त है मॉक टेस्ट में हुई गलतियों का एनालिसिस करने के लिए। अब आते हैं इस आखिरी दौर के सबसे शक्तिशाली हथियार पर, एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज। हमें यहां दोहराव की ताकत को समझना होगा। एक बात गांठ बांध लीजिए, यूपीएसआई के एग्जाम में सिर्फ सवाल रिपीट नहीं होते बल्कि कॉन्सेप्ट्स और थीम्स रिपीट होती हैं। तो पीवाईक्यूज का मकसद जवाब रटना नहीं बल्कि उस पैटर्न को पकड़ना है। पिछले सालों के पेपर्स लगाने के सीधे फायदे हैं। आपको वो टॉपिक्स पता चल जाते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। आपको एग्जामिनर का दिमाग समझ आने लगता है। एलिमिनेशन की कला में महारत हासिल होती है। और सबसे जरूरी, प्रेशर में स्पीड और एक्यूरेसी बनती है। चलिए अब उन बड़ी गलतियों की बात करते हैं जो आखिरी वक्त में की गई सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। अपनी सफलता को खुद नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये 3 गलत गलतियां करियर खत्म कर सकती हैं। इनसे हर हाल में बचना है। पहली, बिना सोचे समझे लंबे लंबे यूट्यूब मैराथन वीडियो देखना। दूसरी, बिना किसी फोकस के एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर कूदते रहना। और तीसरी, डीमोटिवेट होकर अपने रूटीन को तोड़ देना। और देखिए, ये नोट्स खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं। साफ साफ लिखा है, अनलिमिटेड यूट्यूब समय की बर्बादी है। ये एक सीधी चेतावनी है कि ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहना है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, आपका मानसिक कवच, यानी जीतने वाली मानसिकता। प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करने के लिए बस ये 3 नियम चाहिए। पहला, शांत दिमाग बनाए रखना। दूसरा, एक तय रूटीन से न भटकना। और तीसरा, एग्जाम का टेम्परामेंट डेवलप करना। यहां एक सीधी सी तुलना है। इस जंग में कंसिस्टेंसी जीतती है, सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं। आखिरी 40 दिनों का अनुशासन ही वो फैसला करने वाला फैक्टर है। बिना प्लान के तो एक जीनियस भी प्रेशर में बिखर जाएगा। तो सवाल ये नहीं है कि क्या कोई काफी स्मार्ट है। असली सवाल तो ये है, क्या कोई 40 दिनों तक अनुशासित रह सकता है? यही इस पूरी लड़ाई का सार है। सिलेक्शन उनका होता है जो लास्ट 40 दिन में भी डिसिप्लिन नहीं तोड़ते।
तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत कुछ क्लैरिटी आपके अंदर आई होगी। बस लास्ट में समराइज़ करके आपको कुछ ऐसे पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको कभी कोई नहीं बताएगा। अपना भाई, अपना बहन, अपना दोस्त, अपना मित्र, अपना यार समझ के आपको बता रहा हूँ। आप अगले 40 दिन नहीं, अगले हफ्ते 10 दिन एक बार इसको फॉलो करके देखिए। 100% आपके मार्क्स बढ़ेंगे, 100% आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। तो करना क्या है, अर्ली मॉर्निंग आपको उठना है। उसके बाद ना कोई फ़ोन, ना कोई यूट्यूब, ना कोई व्हाट्सअप, ना कोई चैट, ना कोई स्ट्रेटजी की वीडियो, ना कोई मैराथन वीडियो। सबसे पहले आपको एक मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट को आपको शांत माहौल में एकाग्रचित होकर पूरे 2 घंटे बैठ के पूरे प्रश्नों को एक बाय एक करके अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आपको 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना हो तो लीजिए। जो मॉक टेस्ट आपने दिया है उसका बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करना है कि किस चैप्टर से आपके प्रश्न गलत हुए हैं, कौन से टॉपिक से आपके प्रश्न गलत हुए हैं। उसको आप एक अलग नोट्स बनाइए, एक अलग कॉपी बनाइए, वहाँ पे उसको नोट करिए। और कुछ ऐसे प्रश्न जो होते हैं जो लगते हैं कि हाँ ये प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी आपको नोट करके रख लेना है एक शॉर्ट नोट के टाइप जैसे। उसको आपको रात में सोने से पहले एक बार सरसरी निगाहों से रिवीजन कर लेना है। बाकी एग्जाम में जाने से पहले तो रिवाइज करना ही करना है ना। तो आप सुबह में उठे और एक मॉक टेस्ट देकर उसका एनालिसिस कर लिए। हो सकता है आपको 3 से 4 घंटे या फिर मिनिमम 5 घंटे का समय लग जाएगा, बट आपको डरना नहीं है। ये चीज़ें आपके, आप जो 10 घंटे की मैराथन वीडियो देखेंगे उससे ज़्यादा ये इफेक्टिव साबित होंगी आपके एग्जाम में। अब बाकी बचे हुए समय में क्या करना है, जिस टॉपिक से, जिस चैप्टर से आपके प्रश्न गलत हुए हैं उस टॉपिक को उठाइए, उस चैप्टर को उठाइए और जो ऑथेंटिक सोर्स है, जो आपके पास बुक है, उससे आपको कंप्लीट कर लेना है। फालतू के टेलीग्राम पीडीएफ, फालतू के यूट्यूब वीडियोज़, इससे आपको कवर नहीं करना है, नहीं तो आप यहाँ पे फंस के रह जाएंगे। यूट्यूब, टेलीग्राम एक ऐसा मायाजाल है जहाँ से लोग जल्दी निकल नहीं पाते हैं, है ना। तो टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज अब आपको पढ़ाई करनी है। सुबह से शाम तक आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है। बाकी लास्ट में सोने से पहले आपने सारा दिन जितना भी पढ़ाई किया है उसका एक बार सरसरी निगाहों से रिवीजन कर लेना है। बाकी बहुत बच्चों को मूल विधि में प्रॉब्लम आ रही है, तो आखिरी 40 से 45 दिन में आपने अगर मूल विधि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको जो 10 एक्सपेक्टेड पेपर की सीरीज की वीडियो मैंने दिया है वहाँ से 100% प्रश्न पूछे जाएंगे, आप उसको कवर कर लीजिए। और जो 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताए हैं जैसे बीएनएस 2023, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, मोटरयान अधिनियम 1988, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, जनहित याचिका जिसको बोलते हैं पीआईएल, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, साइबर क्राइम न्यायिक निर्णय, यहाँ से मैक्सिमम 90% मूल विधि के सिलेबस कंप्लीट हो जाते हैं। रही बात पॉलिटी की, तो पॉलिटी की 2 मैराथन वीडियो आपको दे चुका हूँ 2.5 घंटे का, उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, वहाँ से ही प्रश्न आएंगे, ये 100% तय है। बाकी हिंदी में क्या करना है, हिंदी में अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आपने मॉक टेस्ट दे रखा है, बचा समय आपको मिल रहा है, तो हिंदी में आपको डेली कुछ नहीं करना है, वो डेली 1-2 सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है बस, बाकी और कुछ ज़्यादा करना नहीं है। रीजनिंग में भी यही सेम चीज़ करनी है, गणित में भी यही सेम चीज़ करनी है। बाकी रही हमारी तरफ से कंटेंट देने की बात, तो अभी तक हम माघ मेला प्रयागराज में व्यस्त थे, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि आपको रेगुलर वीडियो दे पाएँ, उसके लिए सॉरी। बट अब से आपकी जो डिमांड रहेगी उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। मूल विधि की जो मैंने आपको बोल रखी है कि सारे पीवाईक्यू करा देंगे 2 वीडियो में, 1 शॉट दे देंगे, उसको दे देंगे। हिंदी साहित्य का एक वीडियो दे देंगे आपको, जो आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करने के काम में आएगा। बाकी आपकी और कौन सी डिमांड रहेगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस आप इस तरीके से अगले हफ्ते 10 दिन एक बार पढ़ाई करके देखिए, 100% आपके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जय हिंद।